बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 16 अक्टूबर है और अपोजिशन आज एक बहुत बड़ा जलसा करने के लिए गुजरांवाला में इकट्ठी हो रही है। देखते हैं कि अपोजिशन का जो ख्याल है कि वो हुकूमत को गिरा देंगे, वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं। और ये जलसा करने के बाद क्या अपोजिशन जो है ये पहले से मजबूत हो जाएगी या पहले से भी कमज़ोर हो सकती है। और दूसरी बात ये भी है कि क्या माजी की तरह आवाम जो है वो इनके कहने पर बाहर निकलती भी है या नहीं निकलती, वो भी देखना है। पहली बात तो ये है कि ये गुजरांवाला में जिस स्टेडियम में ये जलसा किया जा रहा है, वहाँ जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये कि 35,000 कुर्सी जो है वो लग सकती है। 35,000 ज़्यादा से ज़्यादा जो 35,000 लोग हैं वो वहाँ पे आ सकते हैं, यानी जो स्टेडियम की गुंजाइश है वो इतनी है। और फिर गुजरांवाला जो है ये नून लीग का गढ़ तस्वर किया जाता रहा है माजी में। और साथ में इसके जो करीब बड़े बड़े शहर हैं, फैसलाबाद, वहाँ से लोग आएंगे और वो भी मुस्लिम लीग का गढ़ है। लाहौर में भी मुस्लिम लीग का गढ़ तस्वर किया जाता था, लाहौर से लोग आएंगे, साथ में सियालकोट से लोग आएंगे, नारोवाल से आएंगे और गुजरात झेलम। तो ये वाले जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ की आवाम जो है वो वहाँ जा सकती है। और क्या ये जो अपोजिशन की तीनों बड़ी जमातें हैं, उसमें पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद भी आए हुए हैं और उनकी जो पंजाब में पार्टी है उसकी भी शिरकत है, और साथ में नून लीग की तरफ से भरपूर जितना वो कर सकते हैं उनकी शिरकत होगी। और मौलाना फजलुर रहमान के इधर पंजाब में भी जो दर्स हैं वहाँ उनका काफ़ी असर रसूख है और वहाँ के जो उनके बच्चे हैं दर्स के वो भी शिरकत करेंगे। तो इस तरह ये तीनों बड़ी जमातें अपना एड़ी चोटी का जोर जितना वो लगा सकते हैं वो उन्होंने लगाना है। और इसी जलसे से उन्होंने ये साबित करना है हुकूमत को और साथ में इस्टेब्लिशमेंट को भी ये साबित करना है कि हमारी ताकत जो है वो इस वक्त भी इतनी ताकत में हम लोग हैं। तो जितना बड़ा वो जलसा कर पाएंगे उतनी ज़्यादा वो ताकत अपनी जो है वो शो करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इसके सामने ये तीनों जमातें मिल के अब इमरान खान का जो मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ था, या तो ये उसको पीछे छोड़ दें, ये तीन जमातें हैं, और उसका एक जलसा जो हुआ था उससे तादाद ज़्यादा इधर पर उतनी यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। अगर इन्होंने वो दिखाना होता तो ये कोई बड़ी मीनार पाकिस्तान को ये सिलेक्ट करते। इन्होंने जो जगह सिलेक्ट की है वो वहाँ पे तो अगर वो भर भी जाए तो 35,000 लोग आते हैं। और इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि ये अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ेंगे। जोर जितना इनमें है वो तो इन्होंने लगाना है। लेकिन अभी रात गए पता चलेगा, अभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं चारों तरफ से, और रात गए पता चलेगा कि जलसा कितना है। लेकिन इससे पहले जो भी कुछ मीडिया की तरफ से खबरें आई हैं और गुजरांवाला की आवाम जो है उससे कुछ मीडिया वालों ने जो सवालात किए, पूछा है गलियों में, बाज़ारों में जहाँ लोग इकट्ठे थे वहाँ कुछ मीडिया के नुमाइंदे उनके पास गया और उन्होंने पूछा कि आज का जलसा कामयाब होगा कि नहीं होगा। तो वहाँ से जो आवाज़ें आ रही हैं वो तो इनके खिलाफ जा रही हैं। बहुत से लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें अभी तक ये ही नहीं पता कि जलसे का एजेंडा क्या है। तो जब हमें एजेंडे का ही नहीं पता तो हम क्यों शिरकत करें उसमें। वो कहते हैं कि अगर ये जलसा महंगाई के ख़िलाफ़ होता, आवाम को पता होता कि ये हमारे लिए ये जलसा किया जा रहा है, तो एजेंडा समझ में आता था कि ये जलसा हो रहा है महंगाई के ख़िलाफ़। इस वक्त हुकूमत की अगर कोई नाकामी देखी जाए तो सबसे बड़ी नाकामी हुकूमत की यही है कि महंगाई को मौजूदा हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकी, और महंगाई जो है वो पहले से डबल हो चुकी है। इसमें तो कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है।
ये वाला इशू जो है, अवाम का ये कहना है कि ये उनका इशू नहीं है, उनके किसी बैनर पर ये चीज़ नुमाया नहीं लिखी हुई, और इसके अलावा कोई अवामी जो चीज़ें हैं वो उनके एजेंडे में शामिल नहीं हैं, और उनका एजेंडा सिर्फ अपनी अपनी करप्शन जो है उसको बचाने का एजेंडा है। तीनों पार्टियां, बड़ी पार्टियां अपनी करप्शन के लिए जिदोजहद कर रही हैं, और फिर ये है कि नून लीग के कुछ वर्कर का ये भी कहना था कि जब हमारे लीडर जो हैं वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, लीडर का काम होता है कि वो आगे फ्रंट पर होता है, तो इस वक्त अगर पाकिस्तान में होते और फ्रंट पे होते तो फिर तो हम उनके पीछे चलते। वो वहाँ बैठ के तकरीर कर देते हैं, और अपने बच्चे भी उन्होंने वहाँ पे रखे हुए हैं, और इधर कौम के जो बच्चे हैं उनको वो मुखातब होकर ये कह देते हैं जी आप सड़कों पे निकलो, ना अपने बेटों को भेजते हैं ना खुद आते हैं। तो ये कैसा लीडर है कि लीडर तो आगे आगे होता है। दूसरी तरफ एक बड़ा लीडर जो है वो बीमार है, वो बिस्तर पर लेटा हुआ है और दवाइयाँ खा रहा है, आसफ अली जरदारी। तो ये दो बड़े लीडर जो जिनकी पिछले 30-40 सालों से हुकूमतें रही हैं, वो तो दोनों ही जलसे में नहीं हैं। उनके बच्चे हैं, बिलावल जरदारी है और दूसरी तरफ मरियम है। अब इसमें अगर वो ये कहते हैं कि हम जमहूरियत बचाने के लिए ये जलसा कर रहे हैं, तो इसकी भी हमें अवाम का ये कहना है कि हमें समझ नहीं आती कि ये कैसी जमहूरियत है कि जिसमें नून लीग को मरियम के अलावा और बंदे को नहीं मिला। इतने बड़े बड़े बुजुर्ग सियासतदान नून लीग के जो हैं वो एक बच्ची के पीछे उसकी क़यादत को कबूल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का है जिसको अभी तक उर्दू ज़ुबान भी नहीं आती, और उसके पीछे चौधरी एतजाज़ हसन जैसे मंजे हुए सियासतदान जो हैं, और उसके अलावा और बहुत पढ़े लिखे और मंजे हुए सियासतदान जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ काम किया। इतने बड़े बड़े सियासतदान मौजूद हैं पीपल्स पार्टी में, और वो एक बच्चे के पीछे खड़े हों, तो ये जमहूरियत है। जमहूरियत की भी अवाम का कहना यह है कि हमें कोई समझ नहीं आती कि जमहूरियत बचाने के लिए होते तो फिर पीपल्स पार्टी का कोई इस वक्त लीडर चौधरी एतजाज़ आसिम जैसा बंदा जो है वो पीपल्स पार्टी को लीड कर रहा होता। और इसी तरह नून लीग में बुजुर्ग लोग हैं जो सियासत को अच्छी तरह समझते हैं। अगर नवाज शरीफ नहीं तो उनकी ख़ानदान से हटके कोई और बंदा जो है वो लीड कर रहा होता, तो फिर हमें जमहूरियत की समझ आती कि ये जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं। तो लिहाजा आज का ये जलसा ना तो जमहूरियत बचाने के लिए, क्योंकि जमहूरियत तो इनकी पार्टियों में ही नहीं है, इनकी अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत जब नहीं है तो बहर ये जमहूरियत को क्या बचाएंगे। और ना ये महंगाई के खिलाफ ये जलसा है, और ये जलसा जो हो रहा है ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए हो रहा है। और करप्शन में ये जब ये सारे चोर इकट्ठे हैं तो चोरों का साथ देने के लिए अवाम को पागल तो नहीं है कि वो बाहर निकले। और इनके साथ मीडिया के कुछ लोग हैं जो साथ इनके लगे हुए हैं, और उन्होंने इस जलसे को इसमें चाहे चंद हज़ार लोग हुए, उन्होंने, आप देख लेना, ये अभी मैं बात जलसा अभी सामने नहीं आया उससे पहले मैं ये बात कर रहा हूँ, आप देख भी लेना। जियो जैसे जो चैनल हैं उन्होंने इसको लाखों में दिखा देना है कि लाखों का जलसा है। बेशक ये चंद हज़ार लोग हुए, क्योंकि उनके मफादात इन्हीं लोगों के साथ हैं। वो भी करप्शन में लुथड़े हुए हैं, वो भी लिफाफा लेते रहे हैं, और उनकी रोजी रोटी भी इन्हीं के साथ चलती है। तो लिहाजा उन्होंने तो अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना है, जलसे को बड़ा कामयाब करके दिखाना है और लाखों का मजमा दिखाना है, और नवाज शरीफ को हीरो बना के दिखाना है। इसी तरह आसफ अली जरदारी को हीरो बनाना है, मरियम नवाज साहबा को हीरो बनाना है। ये तो उनकी जिम्मेदारी में शामिल है उन चैनल की जो इनसे लिफाफे लेते हैं। और लेकिन हकीकत इसके कुछ उल्ट है, और बड़ी खुशी वाली बात यह है कि अवाम को इसकी समझ अब आ चुकी है। अवाम को पता चल चुका है कि ये इसमें कोई अवामी जो कोई मुतालबात हैं वो मनवाने के लिए जलसा नहीं किया जा रहा। पिछले 2 सालों से अवाम ने देख लिया है कि अपोजिशन ये जो है, पहले तो अपोजिशन आपस में एक दूसरे के साथ उनका एतमाद ही नहीं है। मौलाना फजल रहमान को ये दोनों पहले धोखा दे चुके हैं, जब उन्होंने पहले जो है
कराची से अपने आगाज़ किया था अपने लॉन्ग मार्च का, और कराची में पीपल्स पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। फिर जब वो लाहौर पहुँचे तो मियाँ शहबाज शरीफ ने उनके साथ जो वादे किए हुए थे वो भी पूरे नहीं किए, और मियाँ नवाज शरीफ ने उनसे मुलाकात तक भी नहीं की, और फिर वो इस्लामाबाद पहुँचे। और जब धरना दिया तो धरने में मियाँ शहबाज शरीफ एक दिन गए, एक हल्की सी तकरीर की, और उसके बाद उन्होंने दोबारा मुंह नहीं दिखाया। तो उनके साथ पहले धोखा हुआ, और उस धरने में अपना फ़ायदा जो था वो तो उन लोगों ने ले लिया कि नवाज शरीफ बैठ जाने में कामयाब हो गया। मरियम नवाज की भी कुछ लोग कहते हैं कि उसी जलसे की वजह से कुछ डील हो चुकी थी, ये कुछ लोगों का कहना है। लेकिन बाद में फिर इमरान खान जब डट गया कि मैं, पहले तो मेरे साथ धोखा हो गया एक दफ़ा कि मुझे तरस आ गया और मैं भी मान गया उन रिपोर्टों को, बीमारी को। मैंने कहा कि हो सकता है ये हकीकी तौर पे बीमारी हो, लेकिन अब इमरान खान ने कहा कि मैं मरियम नवाज को किसी सूरत भी बाहर नहीं जाने दूंगा। तो जब इमरान खान डट गया तो फिर अगर किसी के साथ उनकी डील हुई भी थी तो वो लोग बेबस हो गए। अब जब नून लीग को ये पता चला कि जिन लोगों के साथ हमारी बात हुई थी अब वो लोग कुछ कर नहीं सकते, तो फिर खुला नून लीग जो है उन्होंने इदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तो ये जलसा हो रहा है नाजरीन, इदारों के मुखालिफ, इदारों की मुखालफत में ये जलसा निकाला जा रहा है। तो पाक फौज के मुखालिफ अगर एक जलसा हो रहा हो तो कौन बेवकूफ़ है वो जलसे में जाए, जो अपनी पाक फौज के ख़िलाफ़ हो रहा हो, अदलिया के ख़िलाफ़ हो रहा हो, या बाकी दीगर इदारे जो मुल्क के हैं उनके ख़िलाफ़ जो जलसा हो रहा हो, उसमें जो शऊर वाली अवाम है वो तो शिरकत नहीं करेगी। और जिन लोगों को अभी तक शऊर नहीं पहुंचा, जिनके यहाँ जानबूझ के इन्होंने शऊर तो खैर आने दिए ही नहीं ना, इन्होंने तलीमी लिहाज से लोगों को पीछे रखा है। हमारे से जो मुल्क बाद में आज़ाद हुए हैं वहाँ भी जो लिटरेसी का जो रेट है वो हमसे ज़्यादा है, लेकिन ये हमारा मुल्क जो है इसमें ना किसी हुकूमत ने यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटियों की तरफ इनकी तवज्जो ही नहीं थी, ना कॉलेज बढ़ाए, ना कोई एजुकेशन जो है उसको बेहतर किया। ये जानबूझ के ये ऐसा सिलसिला किया जाता रहा है ताकि इन लोगों को शऊर ना मिले। लेकिन अब ये है कि ये सोशल मीडिया की वजह से, और कुछ 2 साल से इमरान खान जब से आए हैं, फिर इनके जो धरने 126 दिन का धरना था इमरान खान का, वहाँ पे जो तकरीरें होती रहीं, अल्लामा ताहिर अल कादरी ने उसमें बड़ा अहम रोल अदा किया। तो उन धरनों की वजह से और अल्लामा ताहिर अल कादरी की तकरीरें और इमरान खान की तकरीरों की वजह से आवाम जो है ये काफ़ी हद तक बाशऊर हो चुकी है, आवाम को शऊर मिल चुका है। इसलिए ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि ये इस दफ़ा आवाम को धोखा देने में ये कामयाब नहीं होंगे, और इनका जलसा जो है वो कामयाबी की बजाय फ़िलाप होगा। नाज़रीन, ये तो कुछ जो मैंने मीडिया में देखा वो मैंने आपके सामने रखा कि इस वक्त सूरत हाल जो है इस तरफ जा रही है। मैं ज़ाती तौर पे अगर मेरे ख्यालात अगर आप सुनना चाहें तो वो ये हैं कि मैं ये समझता हूँ कि इनको अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा मिल रही है। मेरा ज़ाती जो ख्याल है कि वो जो 14 बेगुनाह मॉडल टाउन में जो इन्होंने शहीद किए थे वो लोग बिल्कुल बेगुनाह बेकसूर हैं। वो इल्म हासिल करने के लिए वो दरस में उन्होंने अपने बच्चों को डाला, या उनके वालिदैन कुछ वहाँ पे गए थे, ना तो सियासत से उनका कोई किसी किस्म का दूर दूर का तल्लक था, और वो बेगुनाह मारे गए। तो अल्लाह ताला की ज़ात इनको किसी सूरत जो है वो इस तरह के बेगुनाह कत्ल माफ़ नहीं करेगी। तो मेरा तो अकीदा ज़ाती जो है, मेरा अपना ज़ाती, वो तो ये है कि इस वजह से इनको अल्लाह ताला की तरफ से ये सज़ा मिल रही है, और ये लोग आए रोज़ बेनकाब हो जाते हैं। तो अगर तो मेरा अकीदा ठीक है तो फिर तो ये देख लेना कि ये रात को जलसे की समझ भी आ जाएगी जलसा कैसा है, कि ये भी इनको उल्टा ही पड़ेगा। जब हर लम्हा इनकी जो भी ये गेम करेंगे जब उसने उल्टे ही जाना है, और वो रब की तरफ से हो रहा है इनके साथ। तो ये जो भी चाल इन्होंने चली है वो फ्रॉड पे मबनी चाल होती है, धोखे पर मबनी चाल होती है। ये अवाम को भी धोखे में रखते हैं, इदारों को भी धोखे में रखते हैं।
और हुकूमत के साथ भी मौजूदा हुकूमत जो है वो बेशक महंगाई कंट्रोल करने में कामयाब हुई है या नहीं हुई, लेकिन लोगों को इतना ज़रूर पता है कि वो कि इमरान खान की अपनी ज़ात जो है वो मुखलिस है मुल्क के साथ, और उसकी तगोदो में कोई किसी किस्म का कोई शक व शुबा कोई बंदा नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह उसने कामयाब तो हो जाना है। महंगाई का सिर्फ इतना ही मसला है कि अगर हर ज़िले की जो इंतज़ामिया है उसको इमरान खान सही तरीके से कंट्रोल कर लेता है, और वो अपने अपने ज़िले में ये जो इन्होंने दुकानदारों ने जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है उसको अगर वो सही तरीके से पकड़ें और रेट लिस्टें देखें तो महंगाई काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। जैसे आज भी चीनी की को हज़ारों बोरियां जो हैं वो लाहौर में पकड़ी गई हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी इस तरह से इन्होंने की, जानबूझ के ये महंगाई करते हैं हुकूमत को फेल करने के लिए। तो जब वो इस पर काबू पा लेंगे ज़िली इंतज़ामिया के ज़रिए से तो ये महंगाई का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये अनकरीब कंट्रोल होने वाली है। और मौजूदा हुकूमत ने अब इस तरफ तवज्जो भी देना शुरू कर दी है, तो ये तो हो जाएगी। और इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई एजेंडा ही नहीं है। और ये एजेंडा था भी तो तभी इन्होंने महंगाई को सामने नहीं रखा, इन्होंने अपनी करप्शन को सामने रखा। नाज़रीन, ये इंशाल्लाह इस मुल्क की जो 22 करोड़ आवाम है इसको मज़ीद धोखा नहीं दिया जा सकता। पिछले 40 सालों से इन्होंने जो धोखा खाया है, अब ये अवाम जो है ये मज़ीद धोखा नहीं खाएगी। और इंशाल्लाह यहाँ पे उसी की हुकूमत होगी जो कि अवाम के लिए सच्चे दिल से, सिद्के दिल से, जो अवाम के लिए मुखलिस होकर काम करेगा वही कामयाब होगा। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत खुद करे, आमीन।